बैंक खाता धारकों की बड़ी मुश्किलें, नए नियम बने, ये 3 तरह के खाते हो सकते हैं बंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज की वीडियो आपके बैंक खाते की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और आज की वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिसका किसी भी बैंक में खाता है। दोस्तों, अगर आपका खाता SBI में है, PNB में है, कैनरा बैंक में है, किसी भी सरकारी बैंक में है या किसी भी प्राइवेट बैंक में है, तो आज की वीडियो आपको आखिर तक देखनी ही चाहिए, क्योंकि 2025 के एंड में भारत का बैंकिंग सिस्टम अंदर से बहुत बदल चुका है। आज बैंक पहले की तरह चुप नहीं रहता। आज बैंक हर खाते पर नजर रखता है। आज बैंक हर ट्रांजैक्शन को डेटा के रूप में देखता है और आज हर बैंक उस खाते को पहचानता है जो नियमों के अनुसार नहीं चल रहा। दोस्तों, आपने कुछ दिनों में YouTube पर बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें लिखा होगा 3 खाते बंद होंगे, सरकार ने आदेश दे दिया, 1 जनवरी से अकाउंट बंद, नए नियम से हड़कंप। लेकिन सच्चाई यह है कि ना तो हर खाता बंद होगा और ना ही आम आदमी का पैसा छीना जाएगा। सच्चाई यह है कि कुछ खास तरह के खाते हैं जो अगर समय रहते ठीक नहीं किए गए तो उन पर परेशानी आ सकती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सच्चाई बिल्कुल साफ, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो के बाद आपको डर नहीं रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपको यह पूरी क्लैरिटी होगी कि आपका खाता सेफ है या नहीं। तो इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि हर वीडियो का पार्ट जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, हम यह समझते हैं कि आखिर 2025 में बैंकिंग सिस्टम को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, पिछले कई सालों से भारत के बैंकिंग सिस्टम में कुछ बड़ी समस्याएं चल रही थी। देश में लाखों इनएक्टिव बैंक खाते थे, हजारों करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़े थे खातों में, फर्जी खातों का मिसयूज हो रहा था, हर इनोसेंट लोगों के खाते से फ्रॉड हो रहे थे। बैंक के पास पैसा तो था लेकिन सिस्टम कमजोर था। इसी वजह से गलत लोग सिस्टम का फायदा उठा रहे थे और सही लोग परेशान हो रहे थे। इस स्थिति को बदलने के लिए 2025 में बैंकिंग नियमों को ज्यादा सख्त, ज्यादा साफ और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया गया। इसका मकसद एक ही था, गलत गतिविधि को रोकना, असली खाता धारक को सुरक्षित करना और पूरे सिस्टम को भरोसेमंद बनाना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले ऐसे खाते की जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इनएक्टिव या डोरमेट बैंक अकाउंट। दोस्तों, इनएक्टिव बैंक अकाउंट वह होता है जिसमें लगातार 2 साल से कोई भी डेबिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होता। यहां एक बात अच्छे से समझ लीजिए, सिर्फ बैलेंस पड़ा होना अकाउंट को एक्टिव नहीं बनाता। अगर आपने पैसे नहीं निकाले अपने खाते से, पैसे उसमें जमा नहीं किए, UPI, ATM या चेक कुछ भी यूज नहीं किया, तो बैंक उस खाते को इनएक्टिव मान लेता है। पहले क्या होता था, पहले ऐसे खातों में सालों तक पैसे पड़े रहते थे, खाता धारक भूल जाता था, परिवार को जानकारी नहीं होती थी और पैसा धीरे धीरे सिस्टम में फंस जाता था। 2025 में क्या बदला है? अब 2025 में बैंक इनएक्टिव अकाउंट को पहचान रहा है, खाता धारकों को अलर्ट भेजा जा रहा है, KYC चेक की जाती है अब और जरूरत पड़ने पर ट्रांजैक्शन रोकी भी जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा जब्त कर लिया जाएगा, इसका मतलब यह है कि पहले वेरिफिकेशन होगा और फिर ट्रांजैक्शन होगा। अब बचने के तरीके क्या है? देखो दोस्तों, साल में कम से कम 1 ट्रांजैक्शन अपने बैंक खाते में जरूर करो ताकि वो इनएक्टिव या डोरमेट ना हो जाए। ATM या UPI से छोटा पेमेंट भी करोगे तब भी चलेगा। अपने खाते में KYC पूरी तरह अपडेट रखो। इतना करने से दोस्तों आपका अकाउंट हमेशा सेफ रहेगा, कभी भी वो इनएक्टिव या डोरमेट नहीं होगा। दोस्तों, दूसरा हमारा खाता है वो है KYC अधूरे वाला खाता। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण पर, KYC पेंडिंग बैंक अकाउंट। KYC का मतलब होता है दोस्तों नो योर कस्टमर, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस, फोटो और सिग्नेचर अगर इनमें से कुछ भी आउटडेटेड है, मिसमैच है या वेरीफाई नहीं हुआ तो अकाउंट KYC पेंडिंग में चला जाता है। लोग यहाँ गलती करते हैं दोस्तों, लोग सोचते हैं कि खाता तो सालों से चल रहा है, पहले कभी दिक्कत नहीं आई, अब क्या आएगी। लेकिन 2025 में बैंक मैनुअल नहीं डिजिटल सिस्टम पर चल रहा है। नया नियम कहता है दोस्तों, अगर KYC अधूरी है, डेबिट ट्रांजेक्शन आपका बंद हो सकता है, UPI काम करना बंद कर सकता है, चेक बाउंस हो सकता है और अकाउंट टेम्परेरी फ्रीज भी हो सकता है। तो अब इसका समाधान क्या है? देखो, बैंक जाकर KYC अपडेट कर लो या ऑनलाइन KYC वेरिफिकेशन करवा लो, सभी डॉक्यूमेंट क्लियर रखो। एक बार सही से KYC हो गई तो सालों तक कोई टेंशन नहीं होगी। अब बात करेंगे हम तीसरे खाते की जिस पर RBI की नजर है। देखो, वह है सस्पिशियस एक्टिविटी से जुड़े खाते। दोस्तों, अब बात करेंगे सबसे सेंसिटिव और सीरियस कैटेगरी की, सस्पिशियस या मिसयूज लिंक्ड अकाउंट। ये वो खाते होते हैं दोस्तों जिनमें अचानक बहुत ज्यादा पैसे आते जाते हैं, जिनका कोई क्लियर इनकम सोर्स नहीं दिखता, जिनका यूज दूसरे लोग करते हैं या जो फ्रॉड से जुड़े पाए जाते हैं। 2025 में क्या सख्त हुआ? अब देखो, बैंक AI बेस्ड मॉनिटरिंग करता है, हर ट्रांजैक्शन पैटर्न चेक होता है, सस्पिशियस एक्टिविटी पर अलर्ट हो जाता है बैंक।
इसका मतलब यह नहीं है कि ज्यादा पैसे रखना गलत है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों कि गलत तरीके से यूज करोगे तो वो गलत है। दोस्तों आम लोग इन चीजों में फंसते हैं। देखो, कमीशन के लालच में फंस जाएंगे, यूपीआई जॉब्स के चक्कर में फंस जाते हैं, अकाउंट किसी और को दे देते हैं अपना। अब बचाओ कैसे करें? देखो, अकाउंट सिर्फ खुद यूज करो, किसी भी को भी अपना ओटीपी पासवर्ड या बैंक खाता किसी को भी ना दो। अननोन लिंक से दूर रहो, इनकम सोर्स क्लियर रखो जहां से आप पैसा कमा रहे हो। दोस्तों आम खाता धारक को घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हो, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट है, अगर आपका अकाउंट मिसयूज नहीं हो रहा, तो आपका खाता सेफ है, आपका पैसा सेफ है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये नियम गलत लोगों के लिए है और सही लोगों को बचाने के लिए है। तो अब दोस्तों इन नियमों के बाद हमें क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका खाता कभी भी प्रॉब्लम में ना आए, तो आज ही ये काम कर लो। अपने सभी बैंक खाते की लिस्ट बनाओ, हर बैंक खाते की केवाईसी स्टेटस चेक करो। पुराने अकाउंट में अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो ट्रांजैक्शन करो। मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट अपने खाते में अपडेट रखो और अपने खाते में नॉमिनी ऐड जरूर करो और अननोन ट्रांजैक्शन से बचो। दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो आपके बैंकिंग में बहुत काम आएंगे। देखो, जीरो बैलेंस समझकर अकाउंट छोड़िए मत। जीरो बैलेंस होने से अकाउंट सेफ नहीं होता। ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो अकाउंट फिर भी इनएक्टिव हो सकता है। अगर आपका आधार पैन मिसमैच है तो ये सबसे बड़ी गलती है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्पेलिंग अगर आपके इसमें अलग है तो उसकी केवाईसी पेंडिंग हो सकती है। एक बार अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड मैच जरूर करके चेक कर लो। अगला बोनस टिप्स, पेरेंट के ज्वाइंट अकाउंट जाकर वेरीफाई करो। ज्वाइंट अकाउंट में अगर एक होल्डर इनएक्टिव है तो फ्यूचर में विड्रॉ इश्यू आ सकता है। चौथा बोनस टिप्स, अकाउंट किसी और को देने से बड़ा रिस्क होता है। दोस्तों अपने फ्रेंड, रिलेटिव या ऑनलाइन जॉब वालों के लिए अकाउंट यूज करने दिया तो अकाउंट आपका फ्रीज हो सकता है और लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए इन चीजों से बचो। दोस्तों अपने खाते में छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करते रहो। 50 या 100 रुपए का यूपीआई या एटीएम ट्रांजैक्शन भी करोगे तो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। छठा बोनस टिप्स, बैंक एसएमएस इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। दोस्तों केवाईसी अपडेट रिक्वायर्ड, इनएक्टिव अकाउंट अलर्ट्स, अगर आपको ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो इनको हल्के में मत लीजिए। दोस्तों आखिरी जो मेरा बोनस टिप्स है, अपने बैंक खाते में नॉमिनी ऐड जरूर करिए। अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया तो पैसा होते हुए भी आपको परिवार को पैसा मिलने में सालों लग सकते हैं, इसलिए आज ही अपने खाते में नॉमिनी ऐड जरूर करें। दोस्तों बैंक अकाउंट जो होता है सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं होती, यह आपकी मेहनत, आपकी पहचान और आपकी परिवार की सुरक्षा है। दोस्तों 2025 के जो ये नए नियम है ये आपके खिलाफ नहीं है, ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए है। इसलिए दोस्तों सही जानकारी रखो, समय पर एक्शन लो और अफवाहों से दूर रहो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च करी है मैंने। और इसे दोस्तों अपने परिवार और फैमिली के साथ भी शेयर जरूर करो ताकि वे भी इन नियमों को जान सके और वे भी अपडेट रह सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।